बादलों के उस पार पहाड़ों की गोद में सवालों का एक दरिया है। वो मुझसे पूछता है कि जो लोगों की गिरफ्त में नीचे बीत रही है वो ज़िंदगी क्या है। जितने भी सच तुझसे जुड़े हुए हैं और जितने भी झूठ हैं वो तुम्हारी रूह से नफ़ा नुकसान का सौदा करते हैं। वो सच है क्या? कभी पलटकर मैं नीचे देखता हूँ, नीचे मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों का बुना हुआ एक आसियाँ है। मैं जिसमें दर दर फटकता हूँ एक खुशी पाने के लिए। फिर मैं खुद से पूछता हूँ कि ये क्या है। लेकिन इस कश्मकश में वो मुझे जवाब देता है, मुझसे कहता है कि जिन पलों में तुम भटके हो, जिन सवालों के जवाब तुमको नहीं मिले, जिन पल की खुशी तुमने हारी है, यहाँ इस पल में वही खुशियाँ हैं। जी लो इन पलों को, लेकिन यहाँ ठहर मत जाना। नीचे जाकर अपने बुने हुए ख्वाबों का और खूबसूरत आसियाँ बनाना। मैं तुम्हें देखूंगा यहाँ से, जो थोड़ा सा ज़्यादा जीकर जा रहे हो ना। नीचे जाकर वही खुशियाँ लुटाना, यहाँ ठहर मत जाना। हेलो गाइस, मैं हूँ मीतू राठौर और आप देख रहे हैं रीशेप बाय मीतू। और आज मेरा यहाँ मुक्तेश्वर में सेकंड डे है और आज का ब्लॉग मेरा थोड़ा सा रिलैक्सिंग म्यूज़िकल होने वाला है। यानी कि मैं आज जो भी ब्लॉग बनाऊंगी मैं इसमें नेचर का आनंद लूँगी। मैं डायरेक्ट वहाँ पे आपसे बात नहीं करूँगी और आप भी नेचर का मज़ा लीजिए और साथ ही साथ मेरी कुछ पोएम्स हैं नेचर के लिए, उनका मज़ा लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मॉर्निंग में मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी जग गई थी और क्योंकि मुझे अपने पूरा दिन वेस्ट नहीं करना है, मुझे वहाँ के नज़ारे का मज़ा लेना है, मुझे अपने पूरे दिन का शूट करना है और शूट करने के बाद उस नेचर का मज़ा भी लेना है कि मुझे पूरे दिन उसी में नहीं लगे रहना। तो बहुत जल्दी हम 2-3 लोग उठे तो देखा कि पूरा जो हमारा होम स्टे था नीचे से लॉक था, तो हम थोड़ा सा कूद के आए थे और उसके बाद हम नीचे आए और हमने चाय पी। चाय पीने के बाद हम दोबारा से ऊपर गए और नहाकर हम जल्दी से निकल गए थे, क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि जो यहाँ का वालूघाट वाटरफॉल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और साथ ही अगर उसको मॉर्निंग में देखा जाए तो उसकी बात ही अलग होती है, क्योंकि वहाँ पे उस समय भीड़ भाड़ नहीं होती, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, तो उस नेचर का मैं मज़ा नहीं ले पाते। तो हम लोग निकल गए जल्दी और हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं लिया था, सिर्फ चाय पी के निकल गए थे। तो हम रास्ते में सोच के आए थे कि रुकते रुकाते जाएंगे और नेचर का मज़ा लेते हुए साथ में ब्रेकफास्ट भी करेंगे। तो रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ा था, वहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में हमने चाय ली थी, पनीर का पराठा लिया था। तो मैंने यहाँ पर भी ज़्यादा डाइट अपनी नहीं बिगाड़ी है, कम खाया है। अगर मुझे नहीं मिला है तो मैंने नहीं खाया है, लेकिन अपनी डाइट को नहीं बिगाड़ा। तो यहाँ पे मैंने पनीर का पराठा लिया है। अब हम आ गए हैं मुक्तेश्वर से 8 किलोमीटर दूर वालूघाट वाटरफॉल। भालूघाट वाटरफॉल है जो, और यहाँ पे ट्रैक करके अंदर जाना होता है और इस गेट से और वाटरफॉल की दूरी है वो 2 किलोमीटर के लगभग है और वहाँ तक हमें सिर्फ ट्रैक करके ही जाना होता है। बीच में आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, मुझे नाम नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, जो वायर के थ्रू नीचे जाते हैं पर पूरा नीचे तक नहीं पहुँचाता है, सिर्फ 500 मीटर तक नीचे पहुँचाता है। तो मैंने भी वो एक्सपीरियंस किया। तो आपको इस तरीके से ट्रैक करते हुए काफ़ी लंबा जाना है नीचे, फिर कभी ऊपर कभी पर्वत पड़ेंगे, छोटे छोटे पत्थर पड़ेंगे, कभी बड़े पत्थर पड़ेंगे। आपको कई सारी नदियाँ क्रॉस करके जाने होता है, यानी कि जो वाटरफॉल से पानी निकल रहा होता है उसको कई बार क्रॉस करके जाना होता है। तो आप बेटर होगा इस ट्रैक पे जाने से पहले आपके पास एक अच्छे शूज़ होने चाहिए, यानी कि आप चप्पल या कोई भी हील्स वगैरह पहनकर ना जाएं, तो आपको शूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उसे ज़रूर पहन के जाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और साथ में एक जोड़ी अपने लिए कपड़े रख के लेके जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
मैं ट्रैक तो करूँगी, साथ में इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी लेना चाहती थी कि पर्वतों के बीच से होकर जाने में ऊपर से कैसा लगता है। तो मैं जा रही हूँ, भैया ने इस तरीके से बांध दिया है। मैं बहुत अच्छे से वीडियो तो नहीं ले पाई क्योंकि बीच में मैं डर गई थी। और इसके बाद हम अपने इस नज़ारे का मज़ा लेंगे और बातें कम करूँगी, मेरी कविताएं होंगी और साथ में ये नेचर। तो आप चलिए बढ़ते हैं हम अपने ब्लॉग में और देखिए इस नेचर को, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे जो आप एरो देख रहे हैं, इसी तरीके से आपको जगह जगह पत्थरों पे लिखा हुआ मिलेगा वाटरफॉल, यानी कि वो आपको रास्ता बताते हुए जाएंगे, उधर ही आपको चलते जाना है, बहुत संभाल के जाना है। बहुत सारे पत्थर हैं और बीच बीच में नदियों को भी क्रॉस करना है। और इस ट्रैक को बहुत ही अच्छा बनाना है और बहुत ही अच्छी जर्नी है मेरी इस ट्रैक की। तो मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए इस नेचर को मैं जा रही हूँ। तो चलिए इसको एक पोएम के साथ में पार करते हैं और पहुंचते हैं अपने वाटरफॉल की तरफ और इन्जॉय करते हैं इस नेचर को। किसी ने जीने की जगह मरना चुना, किसी ने बनने की जगह बिखरना चुना, किसी ने चुनी रात, किसी ने शाम का ढलना चुना, किसी ने चुना दिन, किसी ने रात को ही चलना चुना, किसी ने चुना दूसरों का साथ, किसी ने अकेले ही चलना सुना, किसी को हासिल हुई उसकी मोहब्बत, किसी ने किसी के इश्क में एक तरफा मरना चुना। हमने चुना सफ़र, वक्त ने हमारे ही साथ चलना चुना। है ना मज़ेदार? और आगे सुनिए। पतझड़ के मौसम देखे, नमी ने भी अपना काम करना चुना। ख्वाहिश चुनी जब, खुशी ने हाथ थामे हमारा बढ़ना चुना। हमको मिलना था तो तुमको, जो हमने सफ़र चुना। उसके आज किस्से सुनाएंगे, खुद से पूछो तुमने चुना बनना या फिर बिखरना चुना। तो गाइस हम पहुंच गए हैं, एक छोटा वाटरफॉल पड़ता है वहाँ पे। बहुत सारे लोग इसी को वाटरफॉल समझ के यहीं पे एंजॉय करके निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत ही पास में है। जो हम मेन वाटरफॉल है वो बहुत आगे जाके है, ये तो बहुत ही ज़्यादा पास है। तो थोड़ा सा एंजॉय यहाँ पर भी कीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मौसम का मज़ा लेते हैं, नज़ारे का मज़ा लेते हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत सारी मस्ती कर ली है और मैं चलती हूँ अपने आगे वाले सफ़र पे।
इस तरीके से हम ट्रैकिंग करते हुए पहुंच गए हैं अपने वाटरफॉल के पास में, जो उसका नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ जन्नत की सैर पे। सच में ये जन्नत है। और इसकी शुरुआत फिर से हम अपने लिरिक के साथ में करते हैं जो फरहान अख्तर की हैं। दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नज़र में ख्वाबों की बिजलियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों से जैसे आज़ाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देके या निगाहें, जो अपनी आँखों में हैरानियाँ लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। गाइस हम पहुंच गए अपने वाटरफॉल पे और यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस समय ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि हम ही लोग पहुँचे थे और हमने बहुत मस्ती की, हमने स्विमिंग की, हमने उसका नज़ारा लिया। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, साफ़ था और उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़े आ रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। इस तरीके से हमने अपनी इस वाटरफॉल को एंजॉय किया और वहाँ से हम वापस चल दिए क्योंकि हमें कपड़े वगैरह चेंज करने थे। तो बाहर रेस्टोरेंट वगैरह, एक छोटे मोटे रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप वॉशरूम में जाके अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। जाते समय हमने कहीं भी रास्ते में कुछ नहीं खाया था, लेकिन आते समय हमने लौटते समय रास्ते में मैगी खाई जो ट्रैक पे बने हुए थे छोटे छोटे पॉइंट। और वहाँ से निकलने के बाद हमने रास्ते में भुंटा खाया क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी, हमने कुछ भी नहीं खाया था उसके बाद। और हम जा रहे थे भवाली हम इसलिए जा रहे थे, हमने सोचा था कि अगर वहाँ पे कुछ खुला हुआ, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, तो थोड़ा सा घूम लेंगे, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि लॉकडाउन है तो कहीं पे कुछ मिल नहीं रहा था। तो भवाली में जाकर ही हमने थोड़ा सा स्टे किया था जो सेल्फी पॉइंट है वहाँ पे, और उस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय किया। और उसके बाद हम नैनीताल निकल गए। सिर्फ 9 किलोमीटर था तो हमने सोचा एक बार वहाँ का चक्कर लगा देते हैं और वहाँ के जो मार्केट वाले मोमो हैं वो खा लेते हैं। तो मैं वहाँ पे चली गई थी। तो आप बताना ज़रूर आपको ये सफ़र कैसा लग रहा है। और मैं बता देती हूँ अभी कि हम यहाँ से नैनीताल जाएंगे और वहाँ से थोड़ा सा मोमोज़ वगैरह खा के और थोड़ा सा घूम के ही निकल जाएंगे। तो मैं नैनीताल के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगी, मैं मुक्तेसर के बारे में बता चुकी हूँ, वहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया है। अब नेक्स्ट ट्रिप जब भी मेरी नैनीताल की होगी तो मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊँगी। तो हम इस सफ़र को भी ख़त्म करते करते एक कविता बोलते हैं, कविता नहीं है एक सॉन्ग है, उसी के लिरिक में आपको बोल के सुनाऊँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे कि वो लोग भी एंजॉय कर पाएँ इस सुहाने सफ़र का। अगर आप जा नहीं पाते हो तो इसी सफ़र में एंजॉय कर लें। तो अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप मेरे साथ इस सफ़र को एंजॉय कीजिए। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, यहीं है चिंगारी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। तो आगे होती है ना, नीचे जो ये नीचे वाली जो सबसे नीचे वाली है ना वो है आगे।